महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना पड़ा। दर्शन में कहां हो सकता है? भगवान शंकर के चरण का दर्शन में कहां? कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है? हाथ उठाओ जरा। सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन? बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहां होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको? माता पार्वती का दर्शन करना है। बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको? भगवान गणेश का दर्शन करना है। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है, उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको? माता लक्ष्मी का दर्शन करना है। भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, सुख आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा, तुम्हारे घर में हम रुके थे, तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे भी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर चोरी तुझे देते नहीं देखा पर चोरी भरी देखी। मुख दुनिया घोड़े बाबा मुख दुनिया घोड़े बाबा तुम मेरी लगी परी दीनो बाबा हुए
मेनू लगी परीनो बाबा तू शिव के प्रति समर्पण का भाव, शंकर के प्रति तुम्हारे भाव को निर्मल, कहीं भटकना नहीं। जाओ शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा। करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मती। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है, मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। पर जल अपने घर का होना चाहिए, अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूर लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास तंदूर लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूर खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूर खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाएगी। रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर दे। घर से जल लेकर, घर से। अपने भाव का, अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक, बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापिस उठाई, रखा, फिर अगले चल दिए, अपना जल लेकर जा। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को मेरे ऊपर एहसान करना। जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे, आई और एहसान करके चली गई। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो। इतना सारा निर्माल्य पड़ा है।
शिव पुराण को जिसने सुना और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो। स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो। नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है। एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी ही। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कल बदलता है, कल घर का जल लेते हैं, चढ़ाओ। मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। से नहीं सुन रहे हो आप, कथा कुबेरेश्वर माधव के मुख से श्रवण कर लो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को तुमसे, शंकर भगवान को। ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा, नहीं। वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर है, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। जितनी भी सामग्री चढ़ा रहे हो तुम अपने लिए चढ़ा रहे हो। जल किसके लिए चढ़ा रहे हो? शंकर भगवान को। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है, गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा, गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर, शिव के मस्तक पर गंगा। वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो, जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल, एक
दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते हैं, जो आता शरण शंभु उसके हो जाते। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते, जो आता शरण शंभु। महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है, एक कथा, शिव जी को एक बार क्रोध आ गया इंद्र पर। शिव जी के उस क्रोध से अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। अवधूतेश्वर। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता, आपका क्रोध कौन लेगा, कौन लेगा? रोज रोज अगर चिड़चिड़ 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 गुस्सा 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 करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा। कब तक क्रोध लेगा? क्रोध शिव जी के क्रोध को कौन ले सकता है? भगवान शंकर का जो क्रोध है इसको लेगा कौन? ब्रह्मा जी ने विचार करा, यह क्रोध है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, क्योंकि क्रोध का एक नियम है, क्रोध खुद को भी जलाता है, क्रोध दूसरे को भी जलाता है, क्रोध अपने को भी संतुष्ट नहीं रहने देता और क्रोध दूसरे को भी संतुष्ट नहीं। गुस्सा कर कर, अपशब्द बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आप खुश रह सकते हो? जम के बोलो जरा, अंदर से भीतर से भाव आएगा, गलत हो गया, बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, उसके मन में बार 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 यही भाव आए, उसके मन में यही भाव बार बार चलता रहेगा कि मैंने अपशब्द कह दिया, मैंने ताना दे दिया, मैंने आड़ा टेढ़ा कर दिया, और दूसरे का भी मन दुखा। इसलिए शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोइए, आता है सबको तो बोलो जरा जम के, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में। कोई कुछ बोले जाने, कोई के मंदिर मत जाओ तुम, और जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, सिर पे पल्लू डाल के, लंबी मांग में सिंदूर भर के, और बढ़िया जोरदार जा, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती में, और जा बोल बोल। अरे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना
पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा तुम सबका उद्धार करे हो, मेरा भी करिए। सबका कल्याण करे हो, मेरा भी करिए। मुझे दुख होगा तो क्या बाप सुखी रहेगा? शिव को अपना पिता मानना। हम कहते हैं जैसे बाबा वैद्यनाथ जी को देवघर कहते हैं, महाकाल बाबा को राजा कहते हैं, काशी बाबा को विश्वनाथ कहते हैं। ऐसे ही सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा को, कुबरेश्वर बाबा की धरा को पाप का घर कहते हैं। हमारे पिता हो जाए पूरी, बोलो बोलो सब बोलो, हो जाए पूरी। जो कामना लेकर आया, जो कहने आया, जो मांगने आया, जो तुम्हारे सामने बैठकर कथा सुन रहा हूं, जो मेरे मन की कामना है बाबा। जैसे दुनिया के पत्र व्यासपीठ पर जाते हैं, मेरा भी पत्र हो जाए पूरी। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, बाबा बेटी हूं तुम्हारी, मेरे महाकाल, हे मेरे देवघर वाले, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, बेटी हूं तुम्हारी। दुखी रहती हूं, पर एक सुख मेरी जिंदगी में है। मेरे बाप का साया मेरे सिर पर है और मुझे विश्वास है मेरे कुबरेश्वर बाबा, मुझे भरोसा है मेरे महाकाल बाबा कि एक दिन ये बेटी जो दुखी है, आपके आशीर्वाद से सुखी जरूर होगी, और वो सुख देने वाला मेरा बाप, मेरा शिव ही होगा। मेरा शिव को नमन किया। विदल उत्पल के प्राण गए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम पड़ गया। भगवान शंकर के क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में दिया घोड़े के रूप में। उससे एक बालक प्रगटा जिसका नाम जलंधर हुआ। वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति थी, और वो असुर प्रवृत्ति में रहने वाला जिसका विवाह वृंदा से। इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम। और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त होते, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया, पर उसका पति मरता ही नहीं।
जलंधर के प्राण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा बड़ा। अब वृंदा के सात्वित्व को डिगाए कौन? और जलंधर भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा प्रकट हुआ तो उसको मारे कौन? जलंधर किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना, कोई दूसरा नहीं। स्वतः क्रोध को स्वतः ही धारण, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में एक बात याद रखो, जब भी क्रोध आए अपने क्रोध को पीने का प्रयास करो स्वयं। स्वयं उस क्रोध को, शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सात्वित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं। आप सात्वित्व डिगाओ। वृंदा के सात्वित्व को डिगाया और सात्वित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा जलंधर के प्राण छूट गए। वृंदा तुलसी का क्यारा बन गई। नमन करा। भगवान नारायण को कहा कि तुम भी पत्थर बनोगे। शालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण। आगे कथा आती है, सुंदर प्रसंगों में वर्णन आता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। चंद्र को काया का रोग हो गया और वो काया का रोग छूटता नहीं था। किसके पास जाए? आरोग्यता देने वाले अगर संसार में कोई हैं तो उनको महामृत्युंजय माना गया है, शिव माना गया है। जो देते अधूरा नहीं है, पूर्ण देते। कुंभ कितनी जगह लगता है? बोलो जम के, बोलो जरा। कुंभ कितनी जगह लगता है? सब बोलो जम के। 4 जगह। प्रयाग, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, चौथा उज्जैन, अवंतिका। बोलो बोलो, सही है। कुंभ कितने लगते हैं? 4। अर्ध कुंभ कितनी जगह लगते हैं? 2 जगह। प्रयाग में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। पूर्ण कुंभ 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ लगता है, प्रयाग में भी अर्ध कुंभ लगता है। केवल अर्ध कुंभ नहीं लगता तो 2 जगह नहीं लगता। एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में और दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में। इन 2 जगह पर अर्ध कुंभ क्यों नहीं लगता? कभी विचार किया आपने? जब 4 जगह पे अमृत गिरा, 4 जगह पर कुंभ होता है, तो 4 जगह पर पूर्ण कुंभ होता है, तो 4 जगह पर ही अर्ध कुंभ होना चाहिए। पर 2 जगह पे अर्ध कुंभ होता है। एक प्रयाग में अर्ध कुंभ होगा, पूर्ण कुंभ भी होगा, अर्ध कुंभ भी होगा। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ 12 साल में होगा और आधा कुंभ 6 साल में होगा। पर ये 2 जगह ऐसी है, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां पर अर्ध कुंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी से पूछना तो वो बताएगा। अर्ध कुंभ इसलिए नहीं होता त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। अर्ध कुंभ इसलिए नहीं होता उज्जैनी में, क्योंकि वहां देव अधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और जहां शिव है वहां अधूरा कुछ नहीं रहता, वहां पूर्ण ही होता, वहां पूर्ण होता, अधूरा कुंभ नहीं होता। त्र्यंबक में भी अर्ध कुंभ नहीं होगा,
त्र्यंबक में जहां पर मेरा त्र्यंबकनाथ विराजमान है, नासिक में अर्ध कुंभ नहीं होगा, उज्जैनी में अर्ध कुंभ नहीं होगा, प्रयागराज में अर्ध कुंभ हो जाएगा, हरिद्वार में अर्ध कुंभ हो जाएगा। पर दो त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा है उज्जैनी महाकाल, जहां इस संसार सागर में ऐसे हैं जिनके पास में आशीर्वाद का जल, आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ होता है। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर। जैसे पानी की टंकी में पानी होता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में एक नल लगा हुआ है। बस वो चरण को तुमने छुआ और इन चारों का आशीर्वाद, इन चारों की कृपा तुम पर होना प्रारंभ हो जाती है। ये चरण छूने पर, चरणों का स्पर्श कर लेने पर, परशु महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, देव अधिदेव महादेव के चरण छुओ, पर गुरु के भी अगर चरण छूना है तो दूर से ही उनके चरणों का मात्र दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करो। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको आप हृदय से गुरु मानते हो, उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक ना एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो हो, चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब पेस्ट से? जम के तो बोलो। कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, कोई भी पेस्ट आपके पास में है, आप उससे दांत तो घिसते हैं।
पहले दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिसे। बहुत पुरानी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। पेस्ट से उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। कहां दबाना पड़ेगा? उसके मुंह पर, जम के बोलो, उसके बीच में नहीं, पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। क्रीम को जैसे ही नीचे से दबाएंगे क्रीम निकलकर बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकलकर बाहर आ जाता है। हमने माता के चरण पकड़े, हमने पिता के चरण पकड़े, हमने गुरुजन के चरण का दर्शन किया और हमने महादेव के चरणों का स्मरण किया। स्पर्श बस जैसे ही हम महादेव का चरण का स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम महादेव को नमन करते हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद बरसना प्रारंभ हो जाता है। उनका आशीर्वाद कृपा बरसने लगती है। माता पिता गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण, इनके चरणों की प्रीति, इनके चरणों को नमन हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति करा देता, आनंद की अनुभूति करा देता। कभी बन सके तो अपने माता के चरणों को नित्य नमन करो। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। एक माता के चरण में नित्य बैठो, पिता के चरण में नित्य बैठो। गुरु रोज नहीं मिल सकते, पर बन सके तो गुरु ने जो जीवन में मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण जरूर करो। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ जितने भी गुरु आते हैं वो मंत्र देते हैं, आप गुरु दीक्षा नहीं देते क्या? देते हैं, पर साल में केवल एक दिन गुरु दीक्षा का केवल एक दिन रखते हैं और वो रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सीहोर में रहकर 5-7 दिन तक शिव पुराण की कथा होती है, भक्त कथा सुनते हैं और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है। फिर गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र लेकर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। केवल एक, और वो गुरु दीक्षा लेने वाले आते हैं
गुरु पूर्णिमा के पहले 5 दिन 7 दिन तक कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेकर अपने घर को जाते हैं। गुरुजी हमारे यहाँ तो लोग आते हैं तो कथा करने के लिए तो गुरु मंत्र देकर जाते हैं। अगर आपको कथा में से कोई मंत्र चाहिए तो एक मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, श्री शिवाय नमस्ते। आप कहीं जाकर गुरु मंत्र नहीं ले सकते, आप कहीं जाकर गुरु नहीं बना सकते, आप किसी को गुरु नहीं बना सकते, तो एक काम करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को शिव जी के सामने बैठकर बोलो और 5 बार बोलकर शंकर को अपना गुरु बना लो और शिव को अपना आराध्य। शिव शिव महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है कि घर के माता, घर के पिता और पति परमेश्वर ये भी गुरु की संज्ञा में आता है। पति भी गुरु की संज्ञा में आता है। आजकल तो एक नया पैटर्न चालू हो गया कि जितने चेले बनाना है बना लो। सारे महाराजों को टेंशन देता है कि हमारा शिष्य उसके पास कैसे पहुंच गया, उसका शिष्य यहां कैसे पहुंच गया, हमारा शिष्य वहां कैसे पहुंच गया। शिव गुरु हो, गुरु ही शिव और शिव ही दोनों सब। गुरु को शिव मानो और शिव को गुरु मानो। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु। अब हमको भटकना नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास आओ गुरु दीक्षा लो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सीओर आए गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरु मंत्र लेने के लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को दे, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। की है ये कथा मेरे शंकर की, ये कथा मेरे शिव की। तुम्हारा काम है केवल भक्तों को खिलाओ। माता, पिता, गुरु और महादेव 4 ऐसे हैं जिनके चरण पकड़ने पर आशीर्वाद। कोई कहे कि गुरु मंत्र लेने के लिए आना है तो क्या क्या सामान लेकर आना है, हम गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आएंगे। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आते हैं और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन लग जाता है तो वो कावड़ भी भर के चले जाते हैं। सीहोर की कावड़ पूरे महीने भर भराती है, सावन के महीने जब मन हो तब जाकर। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? आप सबसे निवेदन है कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल लगेगा गुरु मंत्र में। दिल संकल्प
ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, बड़ी भिक्षा जो जल की लाना, बावड़ी के पास न जाना, बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। क्या मंगा रहा है गुरु? जो कहे कि गुरु दीक्षा में ये सामान लगेगा, लिस्ट दे दी जाती है गुरु दीक्षा की, ये लाना ये लाना ये लाना। क्या मंगा रहा है गुरु? ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास। गुरु कह रहा है जल लेकर आना, पर कुएं बावड़ी के पास मत जाना, ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना, जल लेकर आना। फिर वो जल कौन सा है? तो कहा भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का जल। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग सनातन को जो बदनाम करने वाले होते हैं, सनातन को जो धकेलने वाले होते हैं, जो बदनाम करने वाले होते हैं, वो आए दिन सनातन को बदनाम करने के लिए कि सनातन में तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, कांदा रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। अपने धर्म के अंतर्गत करता हूं कि आप स्वयं भगवान शंकर के वंशज हो, आप स्वयं शिव को मानने वाले, आपके घर में शिव की पूजन होती है, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर के आराधना करने वाले हो, आप बूढ़ा देव की आराधना करने वाले हो, आप पहाड़ी देव की पूजन करने वाले हो, आप भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूं जो आप अपना शिव की आराधना को छोड़कर, भगवान शंकर की साधना को छोड़कर किसी लालच में ना आकर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करते। यह आपके भीतर का विश्वास है कि हम आदिवासी, हम वनवासी, हम वन में रहने वाले, हम बूढ़ा देव की पूजन करने वाले, हम महादेव की पूजन करने वाले, हम अपने वन की पूजन करने वाले, हम अपने वृक्षों की पूजन करने वाले, हम अपनी नदियों की पूजन करने वाले, हम अपने सरोवर की पूजन करने वाले। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान शिव को मानते हैं और शिव के वंशज। आएंगे लोग भड़काने वाले, क्यों पूजन करते हो, क्या करोगे पूजन करके, क्या करोगे पूजन करके। है ना, बस मन करता है हमारा, कवच कवच पाते हैं। और इन शिव भक्तों का जब आशीर्वाद कथा करवाने वालों को मिलता होगा तो उनकी तो जिंदगी सार्थक हो जाती होगी, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भाई पैसा
पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है, पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा पैसा नहीं रहा, हमारा पैसा लक्ष्मी हो गया है, हमारा पैसा लक्ष्मी। धन नहीं रहा, लक्ष्मी। चरण है, माता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला, शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब और हम तो यहां तक करते हैं, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सीओर वाला बाबा कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। हमें आज बहुओं को पढ़ाने की भी जरूरत है, बहुओं को पढ़ाओ, उनकी आशा है पढ़ने की, वो चाहती हैं कि पढ़ें, और वो पढ़ेगी तो इतिहास गढ़ेगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी काबिल बनाएगी। पर हम क्या सोचते हैं, बहू कॉलेज, बहू स्कूल, बहू, अरे बहू है, बाऊ नहीं है। कि पहले लोग बहुत डरते थे, बच्चों को डराते थे, बहू आया, वो बाऊ नहीं, बहू है। आस विश्वास लेकर आइए, पढ़ाओ बच्चों, बहू को भी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। बड़े भाव से दोनों हाथों से। आज कथा का विराम दिवस है, हृदय से बाबा को
चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है तो मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जय हो।
शंभो जय हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा मेरा भोला भंडारी है खाली झोली बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, हृदय से बाबा को नमन करें और विनय करें। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर
भोला सब दुख ओ भोला सब दुख देश है मंगल वेश है मंगल ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं शिव तत्व कह रहे हैं शिव कथा कर रहे हैं माता पिता गुरु और शिव जिनके मात्र चरणों में बैठने का अरे आवाज खुलवा होना ही अंदर की आवाज खुलवा शंभु माता पिता गुरु और देव अधिदेव महादेव चार केवल चरण का स्पर्श चरणों को नमन करना ही सुख है दो असुर हुए विदल और उत्पल और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षा और कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले एक विदल और एक उत्पल ये दो असुर हुए इन्होंने एक बार माता पार्वती जी के लिए बड़ी सुंदरता का भाव श्रवण कर लिया था कि पार्वती बड़ी सुंदर पार्वती जी बड़ी सुंदर दोनों मां पार्वती जी को पाना चाहते थे और मां तो मां होती है बच्चों के लिए उसका समर्पण होता है ऐसा नहीं है कि मां बच्चे पुकारे और मां ना आए पर वही बच्चे
जब गलत मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं, तो मां फिर सबक देना चालू कर देती है। विदल और उत्पल दोनों गलत पथ पर निकल गए। असुर थे, असुर वृत्ति थी, असुर सोच थी, असुर भाव था। माता ने कुंदुक उठाकर उन विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया। जो कुंदुक विदल उत्पल को मारा गया था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। और शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर हम खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, भगवान शंकर का नाम लेकर अगर दवाई भी खाई जाए तो वो भी असर करती है। कितने रूप हैं शिव? लोग कहते हैं भगवान के इतने सारे रूप हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर। मानव के कितने रूप हैं? ऑफिस जाता है तो उसका रूप कोई दूसरा रहता है, दुकान पर बैठा है तो रूप दूसरा है, पत्नी के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है, दोस्त के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है। बच्चों के साथ बैठा है तो उसका रूप दूसरा है। परमात्मा से मिल रहा है तो उसका रूप दूसरा है। किसी ऑफिसर से काम निकलवा रहा है तो उसका रूप दूसरा है। कितने रूप है उसके? कितने रूप? बस शिव पुराण कहती है जैसे मानव के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अलग अलग रूप रहते हैं। भोजन करते समय अलग रूप है, पत्नी से बात कर रहा है तो अलग रूप है, ऑफिसर से बात कर रहा है तो अलग रूप है, सबसे उसका रूप अलग 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 चलता है। उसी तरह मेरा शिव भी, शिव अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आते। भगवान शंकर जितनी बार भी अगर आपके पास में आएंगे तो अपना रूप तो नहीं है। ये मंत्र मेरे भोले बाबा का खुद का बनाया हुआ है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, पुस्तक लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की उसकी विद्धेश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्धेश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन भी होता है तो संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मंत्र को पुकारता है उसको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वो मंत्र का उच्चारण जीवन में सुख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। ये वो मंत्र है जिसका जप अनुष्ठान केवल एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा है कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते बैठते, कैसे भी
बच्चा जन्म ले तो भी, कोई चला गया तो भी, घूमने जा रहे हो तो भी, कोई अड़चन में फंसे हो तो भी, कोई तकलीफ है तो भी, इस मंत्र का मात्र उच्चारण करने पर मेरा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुरंत हो जाती है। ये मंत्र है। अब लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा का मंत्र है। अरे भोले बाबा का मंत्र है, और अगर सियोर वाले बाबा का भी है, अगर उस मंत्र से कोई गलत तो नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शंकर के चरणों को मैं नमन करता हूँ। इस मंत्र का मतलब केवल इतना है, शिव को नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। अब तुम भले कहो कि सियोर वाले बाबा का मंत्र, मंत्र तो है, साधना तो है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया बाबा मेरी लगी पड़ी थी बाबा थोड़ी भगवान शंकर से जितनी 27 में आ जाएगा 2000, और उज्जैनी अवंतिकापुरी का 2028 में आ जाएगा। और हमारी तरफ से तुम लोगों को निमंत्रण है अभी से, अगर आप लोग उज्जैनी आए अवंतिकापुरी 2028 में कुंभ का दर्शन करने के लिए, तो सीहोर उज्जैन से 150 किलोमीटर पे ही है। खूब प्रेम से आओ, अपने बाप के घर रुको, खूब पेट भर भोजन करो, और बाबा की पूरे आनंद के साथ 2028 में जब कुंभ चलेगा तो प्रयास करेंगे कि वहां कथा भी चलती रहे और भक्त लोग कथा का भी लाभ लेते। सीहोर अपने पिता के घर चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया के रोग से मुक्त, शिव की साधना करी, तब भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा और शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, मनाने के लिए शिव पार्वती गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। शंकर जी काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत में तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। नर भगवान शंकर को प्राप्त किया और भगवान शिव बड़े आनंद के साथ में श्री केदार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का बेटा भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे। शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का, मनु शत्रुपा के तप करने से काशी विश्वनाथ जी का सुंदर भाव यहाँ विराजित होता है। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार तक वो उठा ना सका, बेजू ग्वाले को दे दिया, बेजू ग्वाले ने भूमि पर रख दिया, वहीं भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा देवघर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है नागेश्वर का,
दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए बढ़े तो शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजित हो। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घुष्मा, सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, पति के कहने पर उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा किया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। मरा हुआ वो बेटा, उसकी मां घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जैसे ही गई, तालाब में जैसे ही शिवलिंग गया वैसे ही तैरता हुआ बेटा वापिस जिंदा वापिस आ। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया। श्रवण करते ही चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को धारण हो गया। चंचुला खंड सौभाग्यवती हो गई और पति लोक को चली गई। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा घोर कलिकाल में चारों तरफ जब दुख ही दुख होगा, संसार सागर के लोग भटक रहे होंगे, तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा उस समय पर यह शिव महापुराण की कथा एक ऐसी पुराण रहे जो संसार के लोगों के दुखों को समाप्त कर दे। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर पृथ्वी पर रहते हैं। मैं वचन देता हूं तुमरुका जी, संसार का जो मनुष्य जिस भाव से शिव महापुराण कथा के पंडाल में जाकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की जो कामना होगी वो मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा, कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि शिव की कथा तक, शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान शंकर की शरणागति तक, भगवान शंकर के दरवाजे तक वही पहुंच पाता है जिसका पूर्व का कोई संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा हुआ होता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, आपके और हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होते हैं जो आप और हम देवघर तक जाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के अच्छे कर्म होते हैं जो हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के कर्म अच्छे होते हैं जो आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठ पाते हैं। और किसी का संग यदि रहता है तो वो थोड़े समय का, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। उस प्रैक्टिकल को तो आप लोगों ने भी करा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है, बाहर की आवाज बढ़ा देता और बीमार होता है, तब वो उसके पास में उसके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, परिवार वाले सब आते हैं। कितना समय आएंगे? थोड़ा बहुत समय। कोई रात दिन बीमार व्यक्ति के पास में आकर नहीं बैठते। कोई रात दिन बीमार वाले व्यक्ति के पास में जाकर नहीं बैठता। थोड़ा समय सब उस बीमार व्यक्ति को देते हैं। पर याद रखना, उस बीमार व्यक्ति के साथ में डॉक्टर भी खड़े हैं, उस बीमार व्यक्ति के साथ में सिस्टर भी खड़ी है, नर्स भी खड़ी है, उस बीमार व्यक्ति के साथ में परिवार वाले भी खड़े हैं। पर कितने भी पास में परिवार खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो, नातेदार खड़ा हो, पर दर्द, दुख
उसका कोई बांट नहीं सकता। उस दर्द को उसको ही सहना, उस दुख को उसको ही झेलना, उस कष्ट को उसको ही पाना। सब खड़े जरूर हैं, पास में आकर खड़े भी हो जाएंगे, पास में आकर रुक भी जाएंगे, परंतु उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को कोई काट नहीं सकेगा। उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को तो उसको खुद को ही झेलना। उसी तरह मनुष्य पूरी जिंदगी जो निकाल देता है वो कुछ ना कुछ ढूंढने में निकाल देता है। शादी के लिए लड़का ढूंढा, लड़के के लिए लड़की ढूंढी, फिर बच्चे हो गए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढा, अच्छा कॉलेज ढूंढा, फिर वापिस मकान ढूंढा, घर ढूंढा, कपड़े ढूंढे, रकम ढूंढी, दुकान पर गए तो चप्पल जूता भी ढूंढा, अपने नाप का, अपनी पसंद का। ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल गई। और पूरा जीवन जब ढूंढते ढूंढते निकल गया, अब तुम्हारा ढूंढना बंद हुआ, डॉक्टर का ढूंढना चालू है। अब डॉक्टर ढूंढ रहा है, हाथ में नस, पल्स, वो डॉक्टर भी ढूंढता। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि तुमने सब कुछ ढूंढा, पर एक बार भगवान शंकर का दरवाजा ढूंढ लेते तो दुनिया की किसी वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, सबने ढूंढा। दुनिया के सारे सुख को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पर उस ईश्वर को नहीं देख पा, उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पा। महाराज, गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है। आज के ज़माने में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लोन देती हैं, गाड़ी खरीद ली। मोबाइल खरीदना भी कठिन नहीं है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल पर भी लोन देती हैं। मकान खरीदना भी कठिन नहीं है, बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मकान, बंगला, जमीन, फैक्ट्री खरीदना कठिन नहीं है। बैंक से लोन लो और ले। फिर कठिन क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, पर गाड़ी को संभालना कठिन है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। मकान खरीदना कठिन नहीं है, पर उस मकान को संभालना कठिन है। उसी तरह मंदिर जाना कठिन नहीं है, पर मंदिर का जो शिव है उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। उस पर भरोसा, दृढ़ी, अपने भरोसे को संभालना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने भरोसे को प्रबल करना, ये कठिन। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे
तर पे आने के काबिल नहीं हो, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। शिव के दरवाजे, भगवान के मंदिर में जाना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर भरोसा संभालना बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, और जैसे दुख तकलीफ परेशानी आई, कष्ट आया, लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी पे जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है, अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ी करना है, भरोसे को दृढ़ी करना। और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ी हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते नहीं। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर, चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं, तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख, कष्ट हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई, इनको सुनो ना, आते तुम लोग। तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्यों कहते हैं? अगर जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो, ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है, इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है, उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाँफ नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण है। क्यों?
ये जो जलाधारी है ये केवल मां आदिशक्ति का हस्त कमल ही नहीं है। ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसका इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना हमें भीतर से रोग से मुक्त कर